हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर से जुड़े हुए 300 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी, व्यापम, स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जाम में यह पूछा जाता है। यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 2 दिसंबर को। दूसरा देखिए, सीपीयू का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 3 देखिए, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन दिया है गूगल, क्रे, बाइडू और याहू। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन 2 क्रे। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन दिया है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसिंग करते हैं। तो ऑप्शन दिया है कंप्यूटर, दूसरा केस, तीसरा प्रोसेसर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रोसेसर। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र क्या है? अबेकस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 देखिए, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन दिया है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1024 बाइट। देखिए, एक बीट बराबर क्या होता है? एक बीट बराबर 0 या 1 होता है। एक बीट में 0 या 1 होता है। और 4 बीट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है और 1000 बाइट बराबर 1 केबी। 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 MB और 1024 MB बराबर होता है 1 GB और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। ठीक है। वैसे तो एग्जाम्स में ये TB तक ही पूछा जाता है, तो आप इतना ही याद रखिएगा, है ना। ये PB, EB और ZB, YB ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको अलग से नोट करके रख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो आपने अभी देखा, तो ये होता है 1024 KB के 1 MB बराबर। ठीक है। अगला देखिए, 1 गीगाबाइट 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 1024 MB। अगला देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल ने। 11वां देखिए, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला देखिए, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। अगर देखिए डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन दिया है केवल तर्क, गणना एवं तर्क, मापन और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी गणना एवं तर्क। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी। 16वां देखिए सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन क्या है। ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए क्रे क्या है, तो क्रे क्या है, यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला देखिए 18वां एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन दिया है जी एकल, एवा एवलेस, चार्ल्स बेबेज या सीमेन कोर्सकोव। तो 18 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने। अगला देखिए सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ये है वान न्यूमैन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, तो ये किया है जे.एस. किल्बी ने, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, ये होती है आयरन ऑक्साइड। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है, ऑप्शन डी मशीनी भाषा। नेक्स्ट देखिए एप्पल क्या है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ऑप्शन सी सही है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो 25वां का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी अनुपम। नेक्स्ट देखिए कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IBM चिप्स या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सब आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्वांटम कंप्यूटर, ये होता है सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। ठीक है, अगला देखिए एक लोकप्रिय विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो कब आया था ये विंडोज 3। ऑप्शन दिए 2000, 1995, 1990 या 1985। ये आया था सन 2000 में, ऑप्शन ए। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो स्पैम किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं,
फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाटाबेस, ऑप्शन बी। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? ये है प्रिंटर का प्रकार है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ऑप्शन दिया है सीडी रोम, स्कैनर, मॉडेम और प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मॉडेम। अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला दिया है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शन दिया हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का या किसी का नहीं। तो विंडो एक प्रकार है किसका? ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। ऑप्शन दिया प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को, उपकरणों को। तो 34 का सही आंसर क्या है? ये वायरस प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? ऑप्शन है मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण। तो इसमें से 35 का सही आंसर क्या है? प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी, ये नहीं है। बाकी मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर में ऑप्शन दिया है परम 10,000, J8, T3A या येनहा 3। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, T3A। अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट आइए, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन दिया है एड्रेस, फार्मूला, लेबल या नाम। तो 38 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एड्रेस। अगला देखिए, 38वां का फर्स्ट है ना, ए, एड्रेस। अगला देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल। तो किस पर कार्य करता है? ऑप्शन बी, गणना पर कार्य करता है। 40वां देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सीडेक या BARC। तो 40 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सीडेक ने किया है। ठीक है, सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और BARC क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। देखिए सीडेक के बारे में कुछ और देखते हैं। तो सीडेक क्या है? भारत की एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सीडेक का शुरुआत में मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी महासंगणक बनाना था। ठीक है, और यह वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एक नामी कंपनी है, याद रहेगा। अगला देखते हैं 41, निम्न में से तेज कौन सा है? क्या क्या दिया है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम और कैश। तो 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रजिस्टर। इन तीनों में से क्या होता है? तेज होता है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स की क्या है? यह एक प्रिंटर है। नेक्स्ट देखिए,
CD से आप क्या समझते हैं, सॉरी, CD से आप क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है पढ़, दूसरा लिख, दूसरा पढ़ और लिख, या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पढ़ और लिख सकते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये सभी। तो 44 का सही आंसर क्या है? सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, इसी को DVD भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन दिया है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। DVD का उदाहरण है, तो DVD क्या है? यह है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है अटैरिस, एनिएक, टेंडी या नोवेला। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इनिएक। ठीक है, इनिएक क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर था। इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 48 देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ये हुई थी 1946 में, ऑप्शन सी। 49वां आइए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो यह 1960, ऑप्शन डी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन बी, संगणक। अगला देखिए, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो IC चिप किससे बनते हैं? ये बनते हैं ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको ठीक से याद नहीं रखें तो ये जो ऑप्शंस रहते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, हाइपर है या हायर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ऑप्शन दिया है बेसिक, जावा, लोगो या पायलट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोगो। ठीक है, लोगो क्या है? लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो बहुत ही सरल और सीखने में आसान होता है। इसका उपयोग छात्रों और बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्राम करने का तरीका सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका दूसरा पार्ट व ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर,
वर्क स्टेशन PDA, तो ये तो ऑप्शन बी, क्या, नोटबुक कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या कोर मेमोरीज। तो 56 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, CD रोम। 57वां देखिए, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो ऑप्शन दिया है माइक्रो, बी प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट, चौथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये होता है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, CPU में मेमोरी के साथ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट देखिए, CPU के ALU में होते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के ALU में क्या होते हैं? ऑप्शन दिया है रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी। तो 58वां का सभी ऑप्शन बी, क्या होता है? रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर देश कौन सा है? तो ये है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। 61वां देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो 61 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रोसेसर। 62 देखिए, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन दिया है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, दूसरा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला देखिए 63, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग ना, तो ये कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ था? 63 का आंसर ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन सी, 1976 में। 65 देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? हैदराबाद में, बेंगलोर, दिल्ली या पुणे में। तो परम कंप्यूटर का कहाँ हुआ था? 65 में पुणे में। ठीक है, ऑप्शन डी, सीडेक पुणे में। अगला देखिए, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी। तो 66 का सही आंसर क्या है? रूट डायरेक्टरी। ठीक है, ये मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। 67 देखिए, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन बी, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट देखिए, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी, पेस्ट के लिए ये
एडिट मेन्यू। अगला है एक्सेल। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन दिया है टास्क पेन, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार या नेम बॉक्स। तो 69 का सही आंसर क्या है? फार्मूला बार, ऑप्शन सी। अगला देखिए, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया डायरेक्टरी, सूची, इंडेक्स या डिक्शनरी। तो 70 का ऑप्शन ए डायरेक्टरी सही है। 71 देखिए, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया डाटा कोश, डाटा डायरी, डाटा डिस्क या डाटा डिक्शनरी। तो 71 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। 72 देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेलिंग को सही करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी स्पेल चेक। सॉरी, ये स्पेल चेक होता है ना, इसमें टिक लगा दिया था, ये स्पेल चेक, ऑप्शन डी। 73 देखिए, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए DOC होता है ना, कोई भी फाइल होता है तो .doc से सेव हो जाता है। 74 देखिए, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो कहाँ होते हैं अलाइन? लेफ्ट में होते हैं, ऑप्शन सी। 75वां देखिए, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है पाई चार्ट, पायोट टेबल, बार चार्ट या चार्ट विजार्ड। तो इसका ऑप्शन क्या है? 75 का ऑप्शन डी चार्ट विजार्ड, ये सही है। 76 देखिए, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हमें कुंजी पटल कहा जाता है। 18 देखिए, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो ट्विटर के सबसे अधिक उपयोगकर्ता कहाँ है? टर्की में है, ऑप्शन ए। 79 देखिए, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ऑप्शन दिया है सेलेरों, ड्यूल कोर, i7 या एंड्रॉयड। तो 79 का डी एंड्रॉयड, ये नहीं है। 80 देखिए, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन, ऑप्शन बी। 81 देखिए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में पोजीशन कौन दिखाता है? पॉइंटर, कर्सर, कॉजर या ब्लिंकर। तो इसका सही आंसर क्या है 81 का? ऑप्शन बी कर्सर। कर्सर ही ब्लिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ये है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो 83 का डी सुपर कंप्यूटर, ये सबसे तेज होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
ऑप्शन दिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4, चतुर्थ पीढ़ी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। 86 देखिए, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो एबाकस का कहाँ हुआ आविष्कार? ये चीन में हुआ है। आईमेक एक प्रकार का है, तो यह क्या है एक प्रकार का? 87 का सही आंसर क्या है? यह एक मशीन है। 88 देखिए, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सिग्नलों के मूवमेंट को सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में कौन नियंत्रित करता है? तो 88 का सही आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। 89 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो ऑप्शन दिया है डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 89 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग। क्या है? ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 91 देखिए, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? 92 एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो उसी को घुमा फिरा कर फिर से पूछ दिया गया है। चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका क्या है सही आंसर? ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 94 देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी सीपीयू द्वारा। 95 देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? 96 देखिए, तो ऑप्शन दिया है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो 96 का क्या है सही आंसर? ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 97 देखिए, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देना। 98 कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है इनपुट, डेटा, नंबर, या सभी कथन सत्य है। तो 98 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी डेटा। डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है प्रोसेस करके। 99 देखिए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज। तो ये इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ये सभी।
100 100 देखिए, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह रहता है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह रहता है तो किसमें? डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी या डायरेक्ट मेमोरी में। तो 100 का सही आंसर क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में। डीवीडी क्या है? 101 दिए। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए यहाँ पर वीडियो दिया है, यहाँ पर डायनेमिक दिया है और यहाँ पर भी डायनेमिक डिस्क दिया है। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित कौन परफॉर्म करता है? तो ऑप्शन सी, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 103 देखिए, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ऑप्शन दिया है पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, सीमॉस या बस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, ऑप्शन ए। 105 देखिए, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो 105 पीसी का पूरा नाम है तो आपने सुना ही होगा, ये होता है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 106 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पोर्ट कहते हैं। 107 नंबर देखिए, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है, तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए। 108 देखिए, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? बस, मिनी बस या एमआईडीआई। आप देखिएगा टीवी, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर वगैरह में ये लिखा रहता है एमआईडीआई, है ना। खास करके टीवी में आपने देखा होगा, जो आजकल के टीवी आ रहे हैं स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी, ठीक है, एमआईडीआई लिखा रहता है उसमें, तो ऑप्शन डी। 109 देखिए, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन दिए मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। 110 देखिए, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, ऑप्शन दिए है सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या हार्डवेयर। तो 110 का सही आंसर क्या है? डिस्क ड्राइव। 111 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट बोर्ड। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन डी, सर्किट बोर्ड। 112वां देखिए, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट या पेग्स। ये होता है स्लॉट, ऑप्शन सी, स्लॉट में इसको कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये की जाती है बिट में, ऑप्शन ए। 114 देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है?
तो ऑप्शन दिया है प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, ALU या इनपुट यूनिट। तो ये तो ऑप्शन बी सिस्टम बस। ठीक है। 115 देखिए, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो किसका उपयोग किया गया था? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। 116वां देखिए, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन डी, जॉन जी कैमी ने। नेक्स्ट देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो 117 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1964 में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? ऑप्शन दिया प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट या ऑब्जेक्ट। तो 118 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सूचना में। 119, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया है टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। तो 119 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डिबगिंग। 120 देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो ये कहलाती है हार्डवेयर। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 122वां देखिए, इसमें विषम शब्द है, क्या है? MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स या विंडोज 98। तो इसमें क्या है? एक्सेस, ये क्या है? विषम शब्द है। बाकी तीनों MS DOS, यूनिक्स और विंडोज 98, ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास कब हुआ? ऑप्शन सी, 1969 में। 124वां देखिए, यूनिक्स की मुख्य भाषा है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? 124 का सही आंसर क्या है? डी, असेंबली। कंप्यूटर में 125 देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिया है सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या ऑप्शन डी, मेमोरी। तो ये करता है ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। 126वां देखिए, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन दिया है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, पास्कल या कोबोल। तो 127 का सही आंसर क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। 129 देखिए, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? तो ये करता है असेंबलर। अगला है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है?
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम या इंटरफेस। तो 129 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल भाषा को क्या कहा जाता है? ये होता है सोर्स प्रोग्राम, मतलब स्रोत प्रोग्राम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिए MS DOS, टाइम शेयरिंग, विंडोज या इनमें से कोई नहीं। तो 131 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग। ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है? 132 देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ना ये। नेक्स्ट देखिए, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। CAD का तात्पर्य है, CAD का और तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है पेज मेकर, MS वर्ड, जावा या ऑप्शन डी ए और बी। तो इसके लिए किया जाता है ऑप्शन डी ए और बी, पेज मेकर और MS वर्ड। ठीक है, दोनों का किया जाता है। और जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 136वां देखते हैं, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड किसका उदाहरण है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है ये? ऑप्शन ए इंटरप्रेटर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकंड स्टार्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रीबूटिंग। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है ऑप्शन सी, ये क्या होता है? ऑप्शन सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 141 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो ईमेल का भाग कौन सा नहीं है? बी, ये नहीं है। ठीक है, कोष्टक नहीं है। बाकी अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर रहता है और ये डॉट रहता है और @ नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिफ मेल, याहू, जीमेल, ये सभी। तो ऑप्शन डी ये सभी क्या करते हैं? निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो
ऑप्शन दिए मेन्यू बार, मेन पेज, टूल बार या उनमें से कोई नहीं। तो 43 का क्या है? ऑप्शन सी, टूल बार सही आंसर है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट या नॉवेल। तो 144 का ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। 145 देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा? विप्रो द्वारा, एप्पल कंपनी द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, IBM द्वारा या ये सभी? तो ये किसके द्वारा किया गया है? IBM द्वारा, ऑप्शन सी। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडोज क्या है? GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 147 देखिए, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो ये हुआ 98 में, ठीक है, 1998 में। 148वां देखिए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ठीक है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो 149 का सही आंसर क्या है? एंड्रॉइड। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो 151 का ऑप्शन देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड या उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है? ऑप्शन बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, IBM क्या है? तो IBM क्या है? एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 10 है। इसका विंडोज 11 भी अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, हुआ नहीं है अभी। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। 155, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो स्टोरेज, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। तो 155 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मेमोरी के। 156वां देखिए, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है रैम, CPU, रोम या CD-रोम। तो 156 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रोम। अगला देखिए, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश युक्ति है, मतलब इनपुट डिवाइस क्या है? तो ये है माउस, इसके बिना काम नहीं चलता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो किस में विद्यमान रहती है? रैम में। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? मॉडेम। 161वां देखिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो कंप्यूटर में विंडो एक किसका प्रकार है? सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो ये क्या नष्ट करते हैं? रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, प्रोग्रामों को। 163 देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? T3A। 164वां देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है।
तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये होती है बिट। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए टर्मिनल। 166वां देखते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में से कनेक्ट किए जाते हैं? किस टोपोलॉजी से नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन दिया बस, रिंग, स्टार या मेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बस से। ठीक है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर है निम्न स्तरीय भाषा। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपने ऊपर पढ़ लिया है तो आपको फट से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानबूझकर ऐड किए गए हैं इसको, ताकि आपको याद रहे। 168वां देखिए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये होता है सॉफ्टवेयर पैकेज। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, तो कौन करता है? ये असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन सी इंटरफेस। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग। ठीक है, ये ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग से। ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है? ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो 173 क्या है? डीबगिंग। क्या है? डीबगिंग। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? इसकी भाषा है असेंबली भाषा। कंप्यूटर 175वां देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। 176 देखिए, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में होते हैं 2 नंबर। ठीक है, 0 और 1। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ये अभी हमने ऊपर में ही देखा था। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, लॉजिक गेट क्या है? तो ऑप्शन दिया है एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर गेम या एक प्रकार का सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या है? एक प्रकार का सर्किट है ये। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिजिटल डाटा के। ठीक है, ऑप्शन डी। एक 180 देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन दिया है डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना या टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो ऑप्शन दिए नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी या एप्लीकेशन।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है किसमें? ऑप्शन डी, एप्लीकेशन में। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ की गई? तो ऑप्शन दिया है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या नई दिल्ली। तो कहाँ? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है ये, ठीक है, ऑप्शन ए। क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन है ये? अनुपम, ऑप्शन डी। 186 देखिए, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन होगा ये? क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन बी। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। एंड्रॉइड स्मार्टफोन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? गूगल ने किया है। एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ओरियो, ऑप्शन डी। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, तो AVI किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन बी, वीडियो से। 192 देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ऑप्शन दिया है डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना या उपरोक्त सभी। तो 193 का सही आंसर क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन ए। iMac एक प्रकार का है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का मशीन है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? एंड्रॉइड का। 196 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ऑप्शन दिया फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस और क्रोम। तो कौन नहीं है? गूगल प्लस नहीं है। 197 देखिए, वेबसाइट नाम में से HTTP क्या है? तो HTTP क्या है? यह है प्रोटोकॉल। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 198, तो ये गणना पर कार्य करता है। 199 देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो ये है विश्व का प्रथम ना, तो ये है ENIAC, ऑप्शन डी। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है?
तो ऑप्शन दिया है आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग या कंट्रोलिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है, बाकी सब करता है इनपुट, आउटपुट और कंट्रोल। 201 देखिए, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ था चीन में। नेक्स्ट देखिए 202, चिन्हात्मक डाटा अल्फान्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी का। 203 देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ये चतुर्थ श्रेणी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन दिया है प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कीबोर्ड। निम्न इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? ऑप्शन है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिहीन, विविधता और गोपनीयता। तो 205 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धिहीन। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम पंजीयन कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंजीयन कार्ड का उपयोग किया था जोसेफ मैरी। ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट किसने किया था? जे एस किल्बी ने। ऑप्शन सी। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? ऑप्शन दी प्रिंटर, फाइल, प्रिंट आउट या पाथ। तो 109 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फाइल। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? यह हुआ था 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित को कहा जाता है? तो 211 का सही आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? सीपीयू। ऑप्शन सी। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। तो ये ऑप्शन ए, सीपीयू को। माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है? तो माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कारक का क्या नाम है? रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर, ये दोनों हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया है जे.एस. किल्बी ने, ठीक है, ये ऊपर भी आया था। नेक्स्ट देखिए, संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं? तो आईसी चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं? तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व,
तो ऑप्शन डी क्या मानते हैं, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 220 देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, ऑप्शन दिया है बाइट, बग, घर मीटर या बिट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बाइट। 221 देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी, बग। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी किससे संबंधित है, स्टोरेज से। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, ऑप्शन दिया है डिस्क, चुंबकीय टेप एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 223 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, एवं भी दोनों, डिस्क और चुंबकीय टेप। सिम का पूरा रूप क्या है, तो सिम का पूरा रूप क्या है 224 का, ऑप्शन ए है, क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 225वां देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये गणना पर कार्य करता है, ऑप्शन डी। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजीविल प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। 227वां देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी, बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो 27वां का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार। 228वां देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है ऑप्शन ए, द्विधारी अंकन पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो 229 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ये फार्मूला ट्रांसलेशन। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो एमबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मेगाबाइट्स के लिए, ऑप्शन बी। डब्ल्यूडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, कई बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, तो ये है रे टॉमलिंसन। भारत का प्रथम कंप्यूटर की डाकघर है, तो भारत का प्रथम कंप्यूटर की डाकघर कौन सी है, नई दिल्ली। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया, 2015 में। 236 देखिए, विंडोज 10 संबंधित विंडोज के किस परिवार से है, विंडोज 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है, ऑप्शन दिया विंडोज एपी, विंडोज 9X, विंडोज एनटी या विंडोज नेट। तो 136 सही आंसर ऑप्शन सी, विंडोज एनटी। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है, तो ऑप्शन दिया सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, एज, कॉर्टना या फिर ओपेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, एज, ऑप्शन बी। फोल्डर व फाइलों के संबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, फोल्डर व फाइलों में
के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दिया है ऑफिस, कंट्रोल पैनल, एसेसरीज या एक्सप्लोर। तो 238 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एक्सप्लोरर। नेक्स्ट देखिए, विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, Alt+F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? विंडोज शटडाउन का विकल्प आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो ऑप्शन दिया टास्क बार, क्विक लॉन्च टूल बार, मेन्यू बार या सिस्टम ट्रे। तो 240 का सही आंसर क्या? ऑप्शन डी, सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट देखिए 241, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? नहीं है बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, FAT8। 242 देखिए, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन दिया है आर्कुट, जीमेल, गूगल प्लस या दिया है फेसबुक। तो कौन से नहीं है? सोशल मीडिया वेबसाइट ना, तो जीमेल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलना, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है, या प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो 243 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। 244 देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो 244 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, F6। विंडोज प्लस एल की का प्रयोग होता है, विंडोज प्लस एल की का कुंजी का प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है? रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, शटडाउन। तो ये होता है ऑप्शन सी, एल मतलब लॉक करने के लिए होता है। ठीक है, विंडोज के साथ L+F दबाएंगे तो। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+Alt+Delete, ऑप्शन सी। विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया है डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग, लिफ्टिंग या ड्रैगिंग। तो 47 का सही आंसर क्या है? लिफ्टिंग, ये नहीं होती है। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एक किसके लिए होता है? Alt+Tab दबाएंगे तो एक विंडो से दूसरे विंडो में पहुंच जाएंगे। दो सौ 249 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है 249 का? विंडोज 10। 250 देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का है? ये चतुर्थ पीढ़ी का। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो सर्वर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये माउस। ठीक है, ऑप्शन डी, ये है माउस। नेक्स्ट देखिए, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है गेटवे, ऑप्शन डी। HTTP का उपयोग करती है, तो HTTP का उपयोग कहाँ होता है? ये होता है वेब पेज में। 254 देखिए, www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? तो
WBC, MTP, FTP या HTTP। तो 254 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, HTTP। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो ऑप्शन दिया है केबल, ब्राउजर, नेट फीड या ये सभी। तो 256 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, संगठन। ठीक है। .com डोमेन का संबंध है, तो कॉम मतलब होता है कॉमर्स, तो ये व्यापारिक संस्था के लिए .com लगाया जाता है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? 1995 में। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, तो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है URL। नियमों का एक सेट क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ईथरनेट संबंधित है, तो ईथरनेट किससे संबंधित है? लेन से संबंधित है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन दिया है क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? एडिटिंग, ऑप्शन सी। 264 देखिए, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त करेंगे? तो इसके लिए प्रयुक्त करेंगे कंट्रोल A। ठीक है। अगला देखिए 265, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए क्या है? इंसर्ट मेन्यू चार्ट करेंगे। ठीक है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? उसको कंट्रोल S करके, तो सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर लाइट जाने के बाद भी हमको मिल जाएगा। अगला है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कट पेस्ट। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है रोज एंड कॉलम्स में। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहता है? तो इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, जिसमें लिखने का कार्य होता है। 270 देखिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो ऑप्शन दिया फार्मूला, कॉलम, वर्कबुक या सेल। तो 270 का सही आंसर क्या है? वर्कबुक, ऑप्शन सी। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो ये होता है DOC। 272 देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या कहलाता है? लाल लहर का निशान है मतलब क्या है? उसमें स्पेलिंग की त्रुटि है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, प्रोसेस।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, माइक्रोचिप। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है इनपुट। नेक्स्ट देखिए 276, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हार्डवेयर, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो 276 का सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन दिया एडिट, फाइल, टूल्स या इनमें से कोई नहीं। तो 270 का क्या है? ऑप्शन सी, टूल्स। सॉरी, देखिए प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंटर के लिए फाइल किया जाता है, सॉरी, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 278 का सही आंसर क्या है? फाइल। माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। 280 देखिए, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन दिया सेल वैल्यू, सेल रेंज, सेल रेफरेंस या सेल फार्मूला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेल रेंज। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो 281 का सही आंसर क्या है? वीडियो एडिटिंग करेंगे उसके लिए। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, तो ये कहाँ होती है? टूल बार में। ठीक है, ऑप्शन सी। कहाँ होती है? टूल बार में। नेक्स्ट देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो ऑप्शन दिया है पॉल एलन, बिल गेट, विप्रो द्वारा या आईबीएम द्वारा। तो 283 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, आईबीएम द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन, ऑप्शन डी। डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो डब्ल्यूडब्ल्यू के टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसका है TCP/IP, ऑप्शन ए। इंटरनेट से निम्न गतिविधियां की जा सकती है, तो इंटरनेट से क्या गतिविधियां की जैसे शॉपिंग, सर्चिंग, संप्रेषण, तो सभी, तो ये सभी चीज़ें की जा सकती है, ऑप्शन डी। वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाए जाते हैं? तो वेब पेज को करने के लिए क्या दबाया जाता है? रिफ्रेश, ऑप्शन सी। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ये ऑप्शन डी, पत्र लिखने के समान है। लेन किसका लघु रूप है? लेन
तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। 294 देखिए, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन दिया है नेटवर्क स्विच, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन या नेटवर्क सर्वर। तो 294 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नेटवर्क सर्वर। 295 देखिए, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई पेज खुला है और उस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक होता है वहाँ पे। 295 का सी, हाइपर लिंक। नेक्स्ट है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ये किस में बताया जाता है? सब्जेक्ट में। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है यूजनेट, बैकबोन, स्पैम या न्यूज ग्रुप। तो इसको बोला जाता है क्या? स्पैम, ऑप्शन सी। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तो ये थी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो ऑप्शन दिए सिक्किम, असम, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो ये कराया था किसने? सिक्किम ने। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है ये लाइनेक्स, ठीक है, ऑप्शन सी। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या पेरिफेरल प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यह इस सीरीज का अंतिम सवाल था। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।